पर ना तो हिंदू था, ना लास्ट था, ना ग्रेट था, ना एम्परर था। ठीक है, अब इसके बाद 606 के बाद आपका आता है थोड़ा सा मिडिवल पे। अब चलते हैं हम लोग। आप मुझे बताइए कि 1000 एडी, 1000 बीसी पे तो आर्यन आए थे, 1000 एडी पे कौन आया था? गजनी। गजनी जब आया था तो अपने साथ किसको लाया था? एक एक करके आप बोलो। एक तो उसको फिरदौसी को लेकर आया था, फिरदौसी ने लिखी थी शान अलबरूनी, किताब अलहन, और एक कोई सूफी सन उतबी भी था, और सूफी सन का नाम क्या था जिन्होंने सूफीज्म मूवमेंट स्टार्ट करी इंडिया में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शाबाश। आप मुझे बताओ कि जब गजनी आया सबको इंट्रोड्यूस किया और गजनी वापस चला गया। 17 बार गुजरात पे रेड किया था, सोमनाथ टेम्पल पे, और इसको चंडेला किंग मिलता है एमपी में। उस चंडेला किंग ने एक मंदिर बनाया था, खजुराहो टेम्पल, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेक्स टेम्पल। ठीक है, खजुराहो हो गया। इसके बाद आपका वापस चला गया तो बाद में आता है 1191 में घोरी आता है। घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, पर वो घोरी को छोड़ देते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी। फिर 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या होता है? वर्सेस घोरी, इसमें पृथ्वीराज चौहान मर जाते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ फिर 1194 में बैटल ऑफ चंदावत, जयचंद वर्सेस घोरी। ठीक है, उसमें घोरी जीत जाता है। और फिर उसके बाद घोरी जो होता है अपने 2 मिलिट्री कमांडर को छोड़ के जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। और ये जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ये स्लेव डायनेस्टी था, इसको लाख बख्श का वो दिया गया था, ट्रैक्टर दिया था, और इसने कुतुब मीनार एस्टैब्लिश करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा था अजमेर में। और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसके गुरु के पोलो चौगान खेल के मर गए कुव्वत उल मौस। ठीक है, कुव्वत उल मौस, और डेथ हो गई थी। अब एक सीक्वेंस, बस ज्यादा नहीं, लंबी वीडियो नहीं करनी है हमें। आप मुझे बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा इल्तुतमिश के बाद कौन था? रजिया के बाद बलबन ने किस ग्रुप को खत्म किया था? चालीसा। बलबन का स्पाई सिस्टम था बारीक। बलबन के बाद थोड़ा गैप होके अब आपके अफगान आते हैं, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के बेटे का अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल मिला था। क्या वो टाइटल? सिकंदर सैनी, मिरेकल मैन ऑफ इंडिया। मुझे अलाउद्दीन खिलजी बहुत पसंद है। अच्छा, इसने एक स्पाई सिस्टम बनाया था, उसका नाम वो मुनिया मंडी का स्पाई सिस्टम बनाया था, मुनिया। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद फिर एक गैप आ जाएगा और फिर वापस से तैमूर आएगा। नहीं, अभी आएंगे तुगलक में सबसे पहला गियासुद्दीन, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से कहाँ शिफ्ट करी? देवगिरी। बहुत बढ़िया, वहाँ पे फेमाइन निकला तो वापस चढ़ा। मुझे बताइए फिर फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक ने एक स्लेव डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम क्या था? वो स्लेव डिपार्टमेंट का दीवान है खैरात क्या था? वो था वो दवाई वाला क्या था? दारुल शिफा। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि फिरोज शाह तुगलक के बाद एक गैप हो जाता है और फिर एक फॉरेन इन्वेजन होता है 1398 में। तैमूर इन्वेड करता है, तो एक सिटी होती है वहाँ पे, खिजर खान को बैठाता है। खिजर खान को जो सिटी में बैठाता है उस सिटी को बोलते हैं सिराज ए हिंद। उस सिटी का नाम जौनपुर। वेरी गुड जौनपुर। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, हंसी यार। उसके बाद आपका रुको, ये यहाँ से गया, फिर आपके आते हैं अफगानी में कौन आता है? लोधी आते हैं। लोधी पहला कौन था? बहलोल, लोधी। इन तीनों लोधियों में से आगरा कौन एस्टेब्लिश करता है? सिकंदर लोधी। और बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। डेट 1526, जिसमें बाबर इंट्रोड्यूस करता है आर्टिलरी, तोप इस्तेमाल करता है, और वो एक पर्शियन व्हील सिस्टम भी लेकर आया था, आराघट्टा। वेरी गुड, आराघट्टा। नाउ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बाबर, अच्छा
बाबर ने क्या अपनी किताब लिखी थी? नहीं, उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। हाँ वही, बाबर ने अपनी किताब लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम था तुजुके बाबरी। वो किस भाषा में थी? पर्शियन की टर्किश? टर्किश भाषा में थी। ठीक है। अच्छा, बाबर के बेटे का नाम? हुमायूं। हुमायूं। हुमायूं के साथ शेर शाह सूरी ने 2 बैटल करी थी, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलीग्राम कन्नौज। बोला गया। कन्नौज को बिल्लीग्राम बोला गया। उसकी डेट बता दो। 50, 15, 39, 39 और 44, 1540, 1540। अच्छा, इसके बाद 15 साल के लिए सूरी डायनेस्टी होती है, जिसमें 5 साल शेर शाह सूरी थे। फिर 1555 में अकबर आते हैं, और 1526 में क्या होती है? सेकंड और पानीपत, अकबर वर्सेस हेमू। नहीं, बहुत अच्छे जा रहे, बहुत अच्छे जा रहे। अच्छा, इसमें अकबर ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी कहाँ पे? वहाँ पे फतेहपुर सीकरी। बस क्लब में डिस्को में जेपी होटल जा रहे थे, सुनो ना, फतेहपुर सीकरी जा रहे थे। अच्छा ठीक है, वहां पर इन्होंने अपने गुरुजी, वहां पर एक सूफी संत थे, उन सूफी संत की दरगाह का नाम क्या था? कौन सूफी संत थे जिनकी फतेहपुर सीकरी में है, जिसके नाम पर उन्होंने बेटे का नाम रखा? जहांगीर का असली नाम क्या था? भाई मैं याद कर रही हूँ। अरे एक सेकंड। अनारकली से प्यार था? अरे एक सेकंड, पता है। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, वेरी गुड। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे गए थे मांगने के लिए। अच्छा, इतना समझ में आया आपको? इसके आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं क्या मिलेगा आपको। ना, अकबर को ऐसे खत्म नहीं करेंगे। अकबर पे आप मुझे बताइए, इन्होंने एक सिटी पे अपनी नेवी डेवलप करी थी, वो द फर्स्ट। सूरत का एक और नाम क्या है? गेटवे टू मक्का इन्होंने नेवी बनाई थी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अकबर ने एक मजहरनामा इशू किया था, आप बता सकते हैं वो क्या था? कि बिना उनकी परमिशन। वेरी गुड। मजहरनामा मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इनफैलिबिलिटी, कि भैया काजी से भी बड़ा सबसे बड़ा कौन होगा? बादशाह सबसे बड़ा होगा। जब सारे डिसीजन फेल हो जाए तो बादशाह के माने जाएंगे। अब अकबर के बेटे का नाम क्या था? जहांगीर। आप मुझे बताओ, जहांगीर ने अपनी कैपिटल शिफ्ट नहीं करी थी, वो आगरा में ही था, और आगरा में उसने आगरा किले पे एक चेन बांधी थी, चेन ऑफ जस्टिस। उसका नाम क्या था? वो था जिससे उसने गाय भी हाँ, पूरी स्टोरी थी जो गाय के लिए जस्टिस किया था। हाँ, उस चेन का नाम क्या था? वो जंजीर ए आदिल। जंजीर ए आदिल गोल्ड की चेन थी। अब सुनो, धीमे धीमे चल रहे अकबर तो हो गया ना, जहांगीर हो गया। जहांगीर को एक कौन सा किंग बोला गया था? ऑप्शन देता हूँ आपको, बिल्डर किंग, पेंटर किंग। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक आपके लिए IAS प्री का क्वेश्चन था कि आपका मकताब खाना ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट किस मुगल एम्परर ने इशू किया था? मकताब खाना अकबर। वेरी गुड। IAS प्री का क्वेश्चन था, NCERT क्लास 7 की NCERT में है अकबर। अच्छा, खाने, हाँ वो खाने वाना नहीं करता था। ठीक है, हाँ। इसके बाद कौन आता है? जहांगीर हो गया आपके। जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां। शाहजहां ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कहाँ से कहाँ करी थी? आगरा से शिफ्ट करके कहाँ ले गया था? दिल्ली। और दिल्ली में बनाया था वो लाल किला, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। और आप मुझे बताइए कि शाहजहां को कौन सा किंग बोला गया? पेंटर की बिल्डर? बिल्डर किंग। ठीक है, शाहजहां हो गया आपका। शाहजहां के बाद कौन आता है आपका? औरंगजेब। औरंगजेब का टाइटल क्या था? वो सेकंड से अलेक्जेंडर नहीं उसका था। अरे वो जिंदा पीर आलमगीर। फतवा आलमगीरी किताब किसने लिखी थी? फतवा आलमगीरी किताब इसकी थी नहीं, फतवा आलमगीरी किताब इन्हीं की थी, औरंगजेब की, जिसपे मुस्लिम लॉ पे होता है। आप मुझे बताओ, जहांगीर किताब थी, जहांगीरनामा किस भाषा में थी? पर्शियन की टर्किश? पर्शियन। वेरी गुड, पर्शियन में थी। इसके आगे हम थोड़ा और बढ़े। अब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ब्रिटिश ने फैक्ट्री जो अपनी बनाई थी सूरत में, किस मुगल एम्परर ने परमिशन दी थी? अकबर के टाइम पे जहांगीर ने परमिशन दी थी। किसको? एक आया था फॉरेन का, ब्रिटिश का एजेंट, थॉमस रो। वेरी गुड, थॉमस रो। कैसे आता है? जहांगीर रोता रहता था। थॉमस रो रहा। ठीक है। उसके बाद आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाते हैं सर, है ना, धीमे धीमे। आप मुझे बताओ, रुको, हले ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। सिर्फ गवर्नर जो डुअल गवर्नमेंट लेकर आया था और जिसने बैटल ऑफ प्लासी करी थी।
से वेस्ट नहीं, बैटल ऑफ प्लासी में कौन था सबसे पहला वाला? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, नोबॉब वाला रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है भाई, बैटल ऑफ प्लासी हो गई। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में जो 3 लोग एक तरफ से, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला। शाबाश, नवाब अब्बास शुजा-उद-दौला, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल और शाह आलम II मुगल एम्परर। पल्ली साइड कौन था? दूसरी साइड ब्रिटिश की साइड कमांडर हेक्टर। कैप्टन हेक्टर। वेरी गुड, कैप्टन हेक्टर हो गया। अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में बनता है। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर। अच्छा, इसके टाइम पर एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है, उसके चीफ जस्टिस का नाम क्या था? वेलेस्ली। नहीं एलिजा MP, MP। वेरी गुड, एलिजा MP। एलिजा MP वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस टाइम। ठीक है, तो में हो जाएगा आपका। ओके ओके, फिर आपका एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट में 2 पार्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। डायरेक्टर के हाथ में क्या था? पैसा पैसा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में Administration। एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताइए कि एक आदमी आता है, उसका नाम होता है कॉर्नवालिस। आप मुझे एक चीज बताओ, कॉर्नवालिस ने क्या चीज इंट्रोड्यूस करी थी जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं? परमानेंट सिविल सर्विस। सर्विसेज नहीं, ओपन कॉम्पिटिशन परमानेंट किया था, सिर्फ परमानेंट और परमानेंट सेटलमेंट और सर्किट कोड। अच्छा, कॉर्नवालिस हुआ आपका। कॉर्नवालिस के बाद आप मुझे ये बताइए कि एक आता है ब्रिटिश गवर्नर जनरल बंगाल का ही, जिसने एक सब्सिडी रिलायंस पॉलिसी इशू करी थी। उसका नाम पता है आपको? वेलेस्ली। वेलेस्ली ने किसका सर काटा था? उसका टिप। वेरी गुड, टीपू सुल्तान। वेरी गुड, सेरिंगपट्टनम, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, वेलेस्ली, सब्सिडी रिलायंस। शाबाश, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, अब 1800 हमारे पूछने वाले। 1800 में आप मुझे बताइए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? बेंटिक। विलियम बेंटिक। शाबाश, विलियम बेंटिक ने किसके साथ मिलकर सती सिस्टम को हटाया था? वो राजा राम शाबाश शाबाश शाबाश, राजा राम मोहन रॉय ने। ओके, कौन सा समाज एस्टेब्लिश किया था, बता सकते हैं? ब्रह्मो समाज। अरे वाह अरे वाह, राजा राम मोहन रॉय का था ब्रह्मो समाज। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आप मुझे बताइए, एक आदमी आता है, उसे बोला गया मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका आदमी डलहौजी ने एक एक करके एक चीज आप बताइए जो इंट्रोड्यूस करी थी। बस ट्रेन, आप टेलीग्राम बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको। अच्छा, बहुत टफ क्वेश्चन पूछूं, आप लोगों को बताइएगा। कौन सा आईआईटी इसने बनाया था जहाँ से वो ट्रेन बनकर आई थी? वो मैं बता रही हूँ, वो जो स्टेशन फर्स्ट 5 ईयर सेकंड 5 ईयर प्लान सेकंड में नहीं, वो नहीं, नहीं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो सब नहीं। वो नहीं पूछ रहा है। आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की, मुझे याद रुक जाओ। अच्छा, इसके बाद आपका आता है 1856 में रिवोल्ट जब होने वाला था, तो उससे पहले आपका डलहौजी था। अच्छा, 1857 में जब रिवोल्ट हो रहा था, तब पहला गवर्नर नहीं, तब कौन था गवर्नर जनरल? रिपन था नहीं, कैनिंग। जब एक बात, अब चलो प्यारा सा क्वेश्चन आपसे, कि जब रिवोल्ट 1857 हो रहा था, तब कैनिंग क्या कर रहा था? वो कुछ इनॉग्रेट कर रहा था, 3 जगह वो कुछ इनॉग्रेट कर रहा था। हाँ, वो कर रहा था। He inaugurated the University of बॉम्बे मद्रास, कलकत्ता। वेरी गुड। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को क्वीन प्रोक्लेमेशन के तहत ये फर्स्ट गवर्नर जनरल क्या बनता है? वाइसरॉय बनता है। कौन? कैनिंग। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चले हम। आप मुझे बताइए 1885 में जब कांग्रेस बनती है, तब उस टाइम गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन होता है, जिसने कांग्रेस को बोला है कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है? वो था नहीं डफरिन। डफरिन। पता था, दोनों का था, मुझे पता है। डफरिन। आप मुझे बताइए कि अच्छा, एक टफ, कौन सा एक लौता ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाइसरॉय था जिसकी हत्या हुई थी इंडिया में? उसके अलावा मेयो। वेरी गुड, मेयो। अच्छा, मेयो कहाँ मरा था? ऑप्शन देता हूँ आपको मैं। दिल्ली, कलकत्ता, केरला, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, सेलुलर जेल, काला पानी। ठीक है, अच्छा बस आ रहे हैं, बहुत से जा रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एक आया था
वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसे गैगिंग एक्ट भी बोला जाता हाँ है। उसमें ये था, गवर्नर जनरल वायसरॉय कौन था जो लेकर आया था? जिसने बोला था अगर कोई आप एनी वर्नैकुलर भाषा में गंदी बातें लिखोगे सरकार के खिलाफ तो आपको हम अरेस्ट कर लिया अरे आपकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाएगी। उस गवर्नर जनरल वायसरॉय को बड़ा गंदा माना जाता है इंडिया में। लिप्टन वेरी गुड, लिप्टन, शाबाश। अच्छा, लिप्टन पहले आया कि रिपन पहले आया? लिप्टन पहले आया, रिपन बाद में आया। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, रिपन। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी मूवमेंट हुई थी, उसकी डेट क्या थी? 16 अक्टूबर शाबाश। 1905। उस टाइम गवर्नर जनरल वायसरॉय करजन, शाबाश, ठीक है भाई साहब। आप मुझे बताओ 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस टाइम पे सेपरेट इलेक्टेड टू मुसलमान इशू हुआ था, वायसरॉय कौन था? 1909 पूरे उस एक्ट का नाम क्या है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मिंटो क्या हुआ? मिंटो एसओ वाइसरॉय। वाइसरॉय को एसओ मॉर्ले एसओएस। अब आप मुझे बताओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पूरा नाम क्या है? मार्ले मॉन्टेगू क्लेमफोर्ड क्लेमफोर्ड रिफॉर्म। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि जलियांवाला बाग जब हुआ था 1919 में तो कौन सी कमेटी बैठाई गई थी? ऑप्शन देता हूँ आपको, सार्जेंट कमेटी, हंटर कमेटी, हंटर कमेटी। अच्छा, अब बहुत टफ, अब आप टफ क्वेश्चन है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी 1921 में तो गवर्नर जनरल वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी तो 1921 में तो गवर्नर जनरल वायसरॉय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। हाँ हाँ, अच्छा, लॉर्ड रीडिंग। वो 1921 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी तब क्या चीज डिस्कवर हुई थी? हड़प्पा। किसने? दयाराम सैनी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और अगले साल मुझे आप मुझे बताइए कि 1923 के अराउंड स्वराज पार्टी बनती है, स्वराज पार्टी का प्रेसिडेंट हेड कौन था और सेक्रेटरी कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, सेक्रेटरी उनके नहीं, पापा थे। पापा थे मोतीलाल नेहरू। और हेड कौन था? हेड था जिसका टाइटल देश बंधु भी है? सीआर दास। अब आप मुझे बताओ फिर देश बंधु सीआर दास किसके पॉलिटिकल गुरु थे? नहीं उसके थे सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस। अब सुनो सुनो सुनो, रुको 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 रुको। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक जिसकी सुधारक न्यूज़पेपर है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी इन्होंने, ठीक है। आप मुझे बताइए कि मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक थे तो उन्होंने वहां पर एक किताब लिखी थी, केसरी और मेरठा न्यूज़पेपर था, किताब का नाम क्या था? वो गंगा नहीं गीता गीता रहस्य। ना, बढ़िया बता रही थी, तो गीता रहस्य, शाबाश। अब आप देखिए एक लौता कांग्रेस सेशन जब महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे 1924 बेलगाम सेशन का नाम था। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। इसके बाद आप मुझे बताइए 1927 में साइमन कमीशन, ऑल वाइट कमीशन आता है, उसके पोजीशन में एक फ्रीडम फाइटर की डेथ होती है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय किताब का नाम क्या है? वो अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, कितना बेहतरीन बताया उन्होंने, वेरी गुड। अब आप बताइए मुझे नेहरू रिपोर्ट किसकी थी? मोतीलाल नेहरू की। उसमें क्या लिखा था? 11 पॉइंट्स लिखे थे ना। नहीं, नहीं तो पूर्ण स्वराज होगा। नहीं, पूरा डोमिनेट स्टेटस था और एक हमारी 1900 से पहले में आजादी उससे नहीं, नहीं और सेपरेट इलेक्टेड नहीं होगा। नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कौन सी वाली पे कांग्रेस से गए थे? दूसरी वाले पे कौन गया था? और नायडू, सरोजिनी नायडू गई थी, ठीक है। 1932 में जब वो लोग लौट कर आते हैं तो कम्युनल अवार्ड इशू होता है, अच्छा, जिसमें सेपरेट इलेक्टेड टू शेड्यूल कास्ट की बात की, तो उसको रोकने के लिए महात्मा गांधी ने किसके साथ पैक्ट किया था? उस पैक्ट का नाम क्या था? वो पूना पैक्ट। 1932 पूना पैक्ट, जिसमें एक्चुअली साइन करने मदन मोहन मालवीय आते हैं। मदन मोहन मालवीय टाइटल पता है आपको? वो अच्छा आप ऑप्शन महामना। महामना। अच्छा, फिर इसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ खोला गया था इंडिया में, आरबीआई। अच्छा, एक आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चन है मेरा, ये है आरबीआई किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था? हिल्टन। अरे वाह, आप बता रहे हैं, अरे वाह। अच्छा, मुझे लगा सब ऑनलाइन में इंटेलिजेंट बैठे हैं, ठीक है, आप भी हैं। हिल्टन यंग कमीशन, वेरी गुड। अब सुनो सुनो, अच्छा, अब आप मुझे बताओ त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था, त्रिपुरी सेशन में कौन
जो हर जिसने कांग्रेस छोड़ी थी और अपनी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र सुभाष बोस। चंद्र शाबाश, बोस। सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। आप मुझे बताओ 1940 में अगस्त ऑफर आता है लिलिथगो का, उसके खिलाफ इंडिया में क्या स्टार्ट होता है? कौन सी मूवमेंट थी जो स्टार्ट होती है 1940? नहीं नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है, उसके अगेंस्ट कौन सी मूवमेंट स्टार्ट होती है? नहीं Rolex। वो क्विट इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, अब आपका लास्ट है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में 3 लोग आते हैं, तीनों का नाम? APS AB अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस और ऐसे स्टेफर्ड क्रेग। इन तीनों में हेड कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस बीच वाला, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि 3 जून प्लान किसका प्लान था? माउंट बैटन का था। वेरी गुड, माउंट बैटन का था, शाबाश। आप मुझे बताओ, अच्छा लास्ट इंडियन और ओनली इंडियन वाइसरॉय कौन बना था? नहीं लास्ट वाइसरॉय तो माउंट बैटन, बट ओनली इंडियन लास्ट वाइसरॉय कौन था? सी राजागोपालाचारी। अब चलो, हम 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारी आजादी हुई थी। अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, खत्म करने से पहले आप मुझे बताइए पहला 3 भारत रत्न किसे मिला था? सीवी रमन सी आर दास नहीं, सीवी रमन सी रमन और गोपाल सी राजगोपालाचारी, सी राधा कृष्ण, राधा कृष्णन, रमन और राजगोपालाचारी। ठीक है भैया, और उसके बाद आपका हो गया। अच्छा, एक लास्ट बस फिनाले, फर्स्ट स्टेट जो भाषा के आधार पे बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है भैया, लो भैया, आंध्र प्रदेश पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ है। थैंक यू वेरी मच।